हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 2। और देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट आपके लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। जो एग्जाम का भी लेवल है उसी के हिसाब से सेटेड है। और देखिए मैंने खुद काफ़ी सारे एग्जाम्स निकाले हैं, जिसकी कोई आप अगर गिनती करने बैठे तो पूरा एक पेज भर देंगे आप। तो मुझे काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा है कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने भाइयों बहनों के साथ जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सो ऑलराइट, देखिए अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए विद सॉल्यूशंस तो देखिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप इस सेशन के बाद उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, ड्यू टू अ प्राइस हाइक ऑफ 20% 4 kg लेस शुगर इज अवेलेबल फॉर ₹120। व्हाट इज द इनिशियल प्राइस पर केजी। लास्ट सेशन में एक बच्चे ने बोला था कि सर आप हिंदी में क्वेश्चंस लेके आइए। तो बेटा आप चिंता मत करो, मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा क्वेश्चन, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये बहुत बेसिक इंग्लिश होती है, कोई हाईफाई इंग्लिश थोड़ी है। एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी 20% बढ़ा देते हैं उसको, तो आपको 4 किलो कम चीनी मिलेगी 120 रुपयों के अंदर। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। तो देखिए काफ़ी आसान सा ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। काफ़ी लोग इसको बहुत बेसिक तरीके से करेंगे, काफ़ी लोग इसमें क्या कहते हैं कुछ वो जो होता है ना हमारा रेशियोज का कॉन्सेप्ट वो लगा लेंगे। और देखिए एक मेरा तरीका जो बहुत ही आपको पसंद आएगा उसे मैं बोलता हूँ इन्वर्स रेशियो मेथड। उसमें क्या होता है बेसिकली, अगर किन्हीं दो चीज़ों की गुणा यानी जो प्रोडक्ट है या मल्टीप्लाई किन्हीं दो चीज़ों का अगर सेम आता है यानी कांस्टेंट रहता है, तो जो रेशियो होता है आपस में उन चीज़ों का वो इन्वर्स रहता है। ठीक है, बाद में और पहले का। तो वो आपको सिखाऊंगा जब मैं हम परसेंटेज आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी। बट अभी देखो इसको कैसे करेंगे। देखो आपको पता है जो एक्सपेंडिचर मेरा होता है वो क्या होता है, मेरा प्राइस इंटू में क्वांटिटी, यही होता है। आप जानते हैं इस बात कि जो प्राइस है और गुणा अगर उसको क्वांटिटी से कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। बात क्लियर है आपको। तो देखिए एक्सपेंडिचर दोनों बार बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। तो आप बोलेंगे अगर 20% की वृद्धि वृद्धि हुई है प्राइस के अंदर, अगर 20% प्राइस बढ़ाया गया, यानी 20% का मतलब क्या होता है, ये होता है 1/5। यानी प्राइस पहले अगर 5 था और बाद में 6 कर दिया गया तो जो मेरी क्वांटिटी रही होगी वो पहले कितनी रही होगी, 6 रही होगी और बाद में 5 होगी। क्यों हो गई होगी, क्योंकि देखिए एक्सपेंडिचर सेम है। और इसी को हम बेसिकली कह सकते हैं, आप इन्वर्स रेशियो मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, कि कभी भी अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर सेम आ रहा है तो उनका जो यहाँ पे रेशियो और जो यहाँ रेशियो है, जैसे यहाँ पे प्राइस का जो रेशियो है और यहाँ पे जो क्वांटिटी का रेशियो, आपस में क्या होगा, इन्वर्स ही होगा। देखिए यहाँ पे 5/6, यहाँ 6/5 हो रहा है इनिशियल और फाइनल का रेशियो। अब देखिए आपसे क्या बोला है कि प्राइस में 20% की वृद्धि है और 4 किलो चीनी कम मिलती है। तो देखिए यहाँ पहले अगर 6 मिल रही थी, बाद में 5 मिल रही है, तो यहाँ पे कितनी कम मिल रही है आपको, -1, यानी 1 कम मिल रही है। और इस 1 की कितनी, 4 kg है। तो नहीं आप कह सकते हैं 1 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे कितनी आपको मिल रही है, यहाँ पे 20 किलो मिल रही है। और पहले कितनी मिली थी, 24 किलो मिल रही थी। अब अगर पहले 24 किलो चीनी मिली थी तो कितने रुपए मिल रही थी, 120 रुपये मिल रही थी। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले अगर मैं इनिशियल निकालना यहाँ पे, ये इनिशियल वैल्यू है। ठीक है बेटा, आपको ध्यान रखना है। तो 1 kg में कितनी आ जाएगी आपको, 120 डिवाइड बाई 24 यानी 5 रुपये पर केजी आपकी चीनी आ जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days and 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, ठीक है, then the time taken by 15 men and 20 boys to do the same type of work will be। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 6 आदमी और 8 बॉय यानी 8 लड़कों को किसी काम को करने में 10 दिन लगते हैं। वहीं अगर 26 आदमी हो और 48 लड़के हों तो इस काम को करने में केवल 2 ही दिन लगेंगे। तो बताने 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर देंगे। बहुत ही आसान सवाल है, मतलब बहुत बेसिक सवाल है, आप कह सकते हैं। इसमें हम M1D1 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए काम तो देखिए सेम ही है, हर बार काम तो सेम है। तो देखिए पहले क्या है, पहले 6 मैन को M लिखेंगे प्लस 8 बॉय, ये है कितने दिन में काम करते हैं, 10 दिनों में काम करते हैं। और ये जो काम है बराबर किसके है, जब इसी काम को 26 मैन ऐसे लिखेंगे प्लस 48 बॉय कितने दिनों में कर रहे हैं, 2 दिनों में कर रहे हैं। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, मैन और बॉय की, यहाँ पे बेटा ये बॉय आएगा। ठीक है, बॉय की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखिए 2 5 या 10 तो डायरेक्ट यहाँ से कट ही जाएगा। 6 5 या 30 मैन हो जाएगा आपका, 30 मैन प्लस 8 5 या 40 बॉय। ठीक है, 40 बॉय, छोटी मोटी गलती हो जाती है लिखने में मेरे से भी, मैं भी आप ही की तरह एक बेसिकली इंसान ही हूँ, तो गलतियाँ करता रहता हूँ मैं भी। प्लस 48 बॉय, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए मैन को एक तरफ ले लेंगे, बॉय को एक तरफ लेंगे। तो देखिए 26 इधर जाएगा, 40 ये इधर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 मैन बराबर 8 बॉय। बात क्लियर है। तो देखिए M/B ले लेंगे, यहाँ से B नीचे जाएगा तो यहाँ से 4 8 के नीचे आ जाएगा, 8/4 यानी 2:1।
यानी मैन की जो एफिशिएंसी वो कितनी 2 है और बॉय की कितनी है 1 है। बात क्लियर है आपको, यहाँ पे बात में कोई डाउट तो नहीं है। तो अब देखिए अगर ये इनकी एफिशिएंसी है तो इनका टोटल वर्क कितना आएगा, क्योंकि देखिए अगर आपको इनके नंबर ऑफ डेज निकालना तो पहले वर्क तो पता करना पड़ेगा ना कितना काम है टोटल। देखिए 6 आदमी थे, पहले 6 आदमी थे। इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यू रखना, बेसिकली इस वाले पार्ट में वैल्यू रख रहे हैं। तो देखिए 6 आदमी थे, 2 एफिशिएंसी से काम करते थे, प्लस हो जाता था इसमें क्या 8 लड़के थे और एक ही एफिशिएंसी से काम करते थे, 1 ही एफिशिएंसी है तो 8 ही आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। इंटू में 10 दिन लगातार काम करते थे, ये इसका टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आ गया हमारा। अब हमसे पूछा कि 15 आदमी और 20 लड़के इसको कितने दिनों में कर देंगे। तो देखिए 15 आदमी करेंगे तो 15 दूनी 30, नीचे क्या आएगा 15 दूनी 30 प्लस एफिशिएंसी निकालने बेटा हम टोटल है, और 20 बॉय तो 20 प्लस इंटू 1 करेंगे 20 आ जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए 6 2 12, ये 12 आएगा प्लस 8 20, 20 इंटू में 10 करेंगे 200। बात क्लियर है। नीचे 30 प्लस 20 50 आ जाएगा। कितनी बार कट जाएगा ये, अब बताइए कितना, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। 5 4 जो 20 होता है ना, डायरेक्ट काट दिया करो ऐसे, 4 डेज आपका हो जाएगा आंसर। कहाँ है 4 डेज, देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब। देखिए मैं ये क्वेश्चन जानबूझ के लेके आया हूँ, और देखिए ये भी आपका वैसे सीजीएल का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं आरआरबी का नहीं पूछा गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार आरआरबी में भी ना ये एलपी एएलपी हो गया जो पहले हुआ था, या फिर अभी जो एनटीपीसी चल रहा है, इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। मैंने ये ट्रेंड एएलपी में भी देखा था, ग्रुप डी के अंदर भी ये वाला ट्रेंड मैंने महसूस किया था कि ये जो क्वेश्चंस का लेवल है बढ़ाता है आगे जाके, ठीक है। अभी तक तो क्या आपसे केवल x प्लस 1 अपॉन एक्स पूछ रहा है, आगे जाके इनको कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो मैंने भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन लिया ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन की हैबिट हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपने देख लिया क्या है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, हमें निकालनी है एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पे दो अप्रोचेज होती है। पहले तो हम क्या करेंगे, पहले इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में लेके आते हैं। बेसिकली पहले हम इसे x प्लस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म लेंगे। एक अप्रोच तो ये हो सकती है, या फिर आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमसे पूछा गया है, ये जो हमसे पूछा गया कि कुछ ब्रेक डाउन हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ ये ब्रेक डाउन हो सकता है। कैसे, अगर आप एक्स की क्यूब को पूरे में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स की क्यूब। यहाँ तक बात करिए, यानी मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये मुझे निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, निकालना तो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी सिखाया था, मेन यही था यहाँ पे सोचना है इस वाली बात को, ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। 4x को आप यहाँ पे भेज दीजिए 0 की तरफ, 4x को 0 की तरफ भेज देंगे, कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x। वहां तक बात क्लियर है बेटा। अब देखिए x को पूरे से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे x से डिवाइड होगा तो x कट जाएगा और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 हो जाएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो हमें केवल क्यूब निकालना है। तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिर से एक और बार। मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको कि x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर k है मेरा, और मुझे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस k का क्यूब माइनस 3 के, ठीक है, प्लस में माइनस होता है। आपको क्यों होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा अपने अलजेब्रा के सेशन में। मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए एक रिवीजन क्लास आ रही है अलजेब्रा की, तो बेटा वो आपको मिल जाएगी, आप चिंता मत करो, वो उस पर काम चल रहा है, ठीक है। कंटेंट आपका रेडी हो चुका है, बस रिकॉर्डिंग बाकी है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लगाते हैं 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 माइनस 3 इंटू 4 12 करेंगे, कितना हो जाएगा ये हमारा 52 आंसर। देखिए कहाँ है 52, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। देखिए इन क्वेश्चंस को आपको भी सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि मैं ही सॉल्व करता जा रहा हूँ। आपको 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करना है, उस क्वेश्चन को देखना है कि आपसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। वैसे मैंने क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल एनटीपीसी लेवल वाला रखा है, ठीक है, जैसे पूछे जा रहे हैं। और इनमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अभी पूछे गए हैं, ठीक है, अभी पीछे की शिफ्टों में, तो मैंने वो भी यहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है, बीच बीच में। आगे देखिए, आगे पूछा tan 5x माइनस 10 डिग्री बराबर है cot 5y प्लस 20 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज। बहुत ही बेसिक सवाल है यार, आपको ये आता होगा। देखो आपको अगर ये बात पता है कि अगर tan थीटा मेरा cot थीटा के बराबर है, tan थीटा मेरा cot थीटा के बराबर है, तो देखिए एक ही सूरत में हो सकता है, ये एक ही सूरत में हो सकता है जब थीटा मेरा 45 हो, क्योंकि देखिए 45 डिग्री में दोनों की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। मैं आपको देखो पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन की एक एक बारीक से बारीक बात बता पाऊँ ताकि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो देखिए अगर मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो देखिए आप भी तो थोड़ा सा मेरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं ना, या फिर इतना भी नहीं कर सकते आप मेरे लिए, मैं तो आपके लिए पूरी मेहनत कर ही रहा हूँ ना। तो अगर आप चाहते हैं मेरे को अप्रिशिएट करना तो देखिए इस सेशन को आप शेयर कर सकते हैं अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसको लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए आगे देखिए तो ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखिए आपको चला पता कि ये जो पूरा टर्म है ये मेरा 45 डिग्री है और मेरा ये भी टर्म 45 डिग्री। अब देखिए पूछा हमसे क्या, ये आपको ध्यान रखना है, हमसे पूछा है x प्लस वाई। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि इसमें ध्यान नहीं देते, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे। देखिए ये टर्म 45 डिग्री के बराबर है और ये वाला टर्म 45 डिग्री के बराबर है, हम दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x माइनस 10 प्लस कर रहे हैं
5y प्लस 20 डिग्री। अब देखिए इधर यही 45 यही 40, टोटल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 45 दूनी 90 होता है, 45 45 90 होता है। अब देखिए ये 5x प्लस 5y आ जाएगा, ठीक है। 5x प्लस 5y इसको एक साथ लिख लीजिए, 5x प्लस 5y, ठीक है 5y। अब देखिए ये 20 है, माइनस का 10 है, 10 ही बचेगा केवल। इधर जाके कितना हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा, 90 माइनस 10। इधर हो जाएगा 80, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 5 कॉमन आ रहा है आपका, अंदर बचेगा x प्लस वाई। देखिए हो गया ना, x प्लस वाई आ गया ना। अब काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको देख के घबरा जाएंगे, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, x प्लस वाई कैसे आएगा। तो बच्चों देखो आप एक बात समझ लो, अगर पेपर में सवाल आया है तो वो केवल होने के लिए ही आया है, ठीक है। होने भी मैंने इंग्लिश में लिख दिया, ऐसे लिखते हैं देखो, होने के लिए ही आया है। हिंदी में लिख दिया, अब तो खुश हो बच्चों, हिंदी वालों को तो खुशी हो गई होगी, लिख दी हिंदी। होने के लिए आया ना कि नहीं आया। अब अगर सवाल होने के लिए आया, इसका मतलब क्या है कि उसका सॉल्यूशन भी आसान होगा। तो आपको घबराना नहीं होता है, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को समझा करो, कह क्या रहा है, कैसे लाइक होगा, ठीक है। अगर आप देखो उसको आराम से समझोगे ना तो आपका आधा काम तो वही हो गया। अगर हपड़ तुपड़ में देखोगे तो क्वेश्चन आपका लाइक गलत हो जाएगा, पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक्स प्लस वाई कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 80/5 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब अगर ये 80/5 आ गया मेरा, तो ये कितने बार कटेगा 85 से, तो कितने बार कटेगा 16 टाइम्स कट जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा आपका। ये रहा ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज बाय 30%। इफ द रिजल्टिंग प्राइस इज ₹416 देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल। अब मैंने देखा काफी सारे बच्चे हमें बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, यहाँ पे सक्सेसिव के चक्कर में पड़ जाते हैं। बच्चों आपको सक्सेसिव में नहीं पढ़ना, बेटा सक्सेसिव के जमाने चले गए। एक वो जमाना था जब बच्चे सक्सेसिव लगाते थे, जब बच्चों के पास क्या होता था भाई, टाइम बहुत होता था पेपर में। पेपर का जो कंपटीशन है वो उतना नहीं होता था, ठीक है भाई, 70% नंबर लाने केवल। अब तो बेटा केवल 70% पर कट ऑफ जाती है। सोच रहे हो आप इस बात को, तो आपको बेटा भी सक्सेसिव के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। तो आपको इसको कैसे करना है, आपको करना है इसको नॉर्मल अपना फ्रैक्शन वाले मेथड से। हम क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। देखिए पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देख लो एक बार। देखो 20% क्या होता है, 20% मेरा होता है 1/5, और मेरा जो 30% है वो कितना होता है, ये हो जाएगा 3/10। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। ये तो आता होगा आपको, नहीं आता तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ हर एक फ्रैक्शन वैल्यू, हर एक परसेंटेज की, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अब करते हैं केसेस लेते हैं। जैसे पहले क्या हुआ है, पहले इसने बोला है कि जो प्राइस है आर्टिकल की वो क्या हुआ है 20% कम हो गई। यानी अगर कीमत पहले 5 थी, बाद में कितनी होगी 4 हो गई है, यही तो मतलब है घट के। फिर इसने क्या बोला है कि फिर से क्या हुआ है कि जो आर्टिकल की प्राइस है, वो आर्टिकल की जो प्राइस है वो क्या हो गया है 30% बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। यानी 30% लगा, यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे क्या हो गई 13 हो गई, बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, ऐसे लिखिए। अब क्या करेंगे, देखिए 10 5 या 50 यहाँ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, यहाँ भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 या 52। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो देखिए कुछ नहीं है, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे आप क्या सोचते हैं, जैसे मान लीजिए 20% कम हुई है, मान लीजिए पहले 100 था कोई, 20% कम हो गया यानी 80 बची है अब इसकी। फिर बोलेगा 30% बढ़ गई, यानी 80 की 130 बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, एक सेकेंड, ठीक है। इस 80 की 130 बढ़ जाती है, तो इस तरह से करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। तो वही सब चीज़ें, बस इसको हमने यहाँ पे इस तरह से सिंपल फॉर्म में लिख रखा है, समझ गए आप। तो आपको इस तरीके से नहीं करना जैसे ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको तो आपको बिल्कुल लाइक काट देना है, ये वाला तरीका तो बेकार है, आपको ऐसे करना है। अब देखिए 52 की वैल्यू कितनी है, 52 की वैल्यू यहाँ पे 416 है, बात क्लियर है। तो यानी इंटू 8 हो रहा है। अब देखिए इसे हम पता कैसे लगाते थे जल्दी कि भाई 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो साफ साफ दिख जाता है। आपको पता है 416 आ रहा है, 50 से मल्टीप्लाई, यानी लगभग 8 के आसपास मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये तो आपको पता चलेगा। आपने देखा भाई लास्ट में 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, ठीक है। और ऐसा क्या नंबर है जो 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 दे देगा यूनिट डिजिट, तो वो 8 ही है, ठीक है। बात क्लियर है आपको, बात क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 8 करेंगे तो, इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 400। 400 का हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए कहाँ 400, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार थोड़ा सा बैकवर्ड जाओ, फिर से इसका सॉल्यूशन देख लो, काफी बेसिक सा सवाल था, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्फीयर एंड अ सिलेंडर हैव इक्वल वॉल्यूम एंड इक्वल रेडियस। अब देखिए कभी भी अगर मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ना देखिए फॉर्मूले पता होना बहुत जरूरी है। आपको अगर फॉर्मूले नहीं आते तो मेंसुरेशन आपके लिए दिक्कत की बात हो सकती है, ठीक है। तो आप एक बार फॉर्मूले देख लीजिए सारे, कोन के, सिलेंडर के, क्यूब, क्यूबॉइड, जितने भी हमारे पास है, फ्रस्ट्रम वगैरह। अच्छा फ्रस्ट्रम एक बार आप, मैं स्पेशली फोकस करके कर रहा हूँ, देख लेगा फ्रस्ट्रम वगैरह, क्योंकि होता क्या है ना, देखिए हम एक कोन का भी पता है, हमें क्यूब का भी पता है, क्यूबॉइड पता है, लेकिन फ्रस्ट्रम हम छोड़ देते हैं हर बार। तो वो फ्रस्ट्रम के फॉर्मूले देख लेना, ठीक है। फ्रस्ट्रम क्या होता है, कुछ नहीं होता, हमने क्या करा रखा है, उसमें कोन लिया है और उसको ऐसे काट दिया है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, अब ऐसा ऐसा कुछ ये बन गया है, ये क्या हो गया, फ्रस्ट्रम हो जाता है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले आपको देख लेने एक बार, क्योंकि कई बार क्या होता है इससे क्वेश्चन फंस जाता है, बच्चे का वहाँ पे नंबर कट जाता है, ठीक है। तो चलते चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या रहता है, अ स्फीयर एंड अ सिलेंडर हैव इक्वल वॉल्यूम एंड इक्वल रेडियस, देन हमें फाइंड करना द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ स्फीयर। यानी जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आएगा और जो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, उनका आपस में रेशियो निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात देखिए, इनका जो वॉल्यूम है बराबर है। तो देखिए जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का, अगर मैं स्फीयर बताऊँ, ऐसे स्फीयर मैंने बना दिया है, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई
आर क्यूब। अब देखिए रेडियस दोनों की बराबर बोली, इसने बोली कि नहीं बोली है, ठीक है, रेडियस बराबर बोली है। अगर मान लेते हैं सिलेंडर, देखिए कुछ कुछ ऐसा होता है, बेलन बोलते हैं इसको आप हिंदी में, इसका कितना होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए आर दोनों तरफ बराबर है, इसलिए मैंने कैपिटल आर ही लिखी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या क्या आपस में बराबर है, बराबर का मतलब क्या है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब मेरा बराबर हो जाएगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच। के बात क्लियर है बच्चों आपको, यहाँ तक बात में कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए ये 2 आर से सारे कट जाएंगे, आर केवल एक आर बचेगा यहाँ पे, पाई से पाई कट जाएगा यहाँ पे, और तो देखिए यहाँ से अब आर बाई एच कितना आ जाएगा, यहाँ से आर बाई एच आ जाएगा आपका 3/4। बात करिए बेटा, आर बाई एच कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए रेडियस और हाइट का रेशियो तो आपके पास आ गया। अब आपको निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू डेट ऑफ स्फीयर। तो देखिए सी एस से किसका निकालना है, पहले हम सिलेंडर का निकालना है। देखिए आपको पेपर में ये भी ध्यान रखना होता है, पूछा किसका, पहले सिलेंडर लिखेंगे अपॉन में यहाँ पे सी एस ऑफ स्फीयर, तो कितना आ जाएगा ये। देखिए जो सी एस ऑफ सिलेंडर होता है वो कितना होता है, ये होता है 2πRh होता है। और जो हमारा क्या कहते हैं सी एस ऑफ स्फीयर होता है वो कितना होता है, ये होता है हमारा 2πr²। बात क्लियर है, ठीक है, पाई से पाई आपका कट जाएगा, बात क्लियर है, 2 से 2 भी आपका कट जाएगा, बात क्लियर है, एक आर से एक आर भी कट गया आपका, आपका बच्चा के h/r बचा, यानी कितना हो जाएगा ये 4/3 हो जाएगा। इसी का तो उल्टा कर रखा है, h/r यहाँ से निकालेंगे कितना जाएगा 4/3 आ जाएगा। देखिए कहाँ है 4/3 हमारा, ये वाला ऑप्शन नंबर 1 वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, काफी बेसिक सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है एनटीपीसी में लगा था, तो आपको अच्छे से देखने इस तरह के क्वेश्चन। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि गौतम गोज टू ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स होम एट 10 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड इज। तो आपसे पूछा कि इसकी औसत जो है चाल की कितनी है, ठीक है, तो औसत चाल आपसे पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। देखिए इस क्वेश्चन को करने का आपको मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, बेस्ट। ये जो स्पीड है ना, स्पीड आप इनमें फोकस करो, आपको कुछ नहीं करना होता। 2 इंटू में 12, ये स्पीड पहली वाली लिखी, फिर इंटू में सेकेंड स्पीड लिखी 10, ठीक है, अपॉन में 12 + 10, इतना करना है और कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है बस, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 12×2 = 24, 240 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 12 और 10 22 आ जाएगा, बात क्लियर है। डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। देखिए ऊपर कितना जाएगा 120 बन जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 11 बन जाएगा। अब देखिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, कितने बार कट जाएगा देखिए, तो ये कट तो रहा ही नहीं है बच्चों, ये तो कुछ पॉइंट्स में आएगा ऑब्वियसली, है ना, ये पॉइंट्स में आएगा, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं 10.9 समथिंग आएगा। देखिए क्योंकि 11 इंटू 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है, और 11 इंटू 11 करते हैं तो 121 हो जाता है, इनके बीच में वैल्यू आएगी कहीं। अब देखिए पास किसके 121 से ज़्यादा पास है, तो आप सीधे 10.9 लगा देंगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो देखिए इसी तरह से आपको कुछ दिमाग लगाना होता है पेपर के अंदर, आपको ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ पूरी सॉल्व करनी है। जब मुझे दिख गया कि भाई मेरे 120 है, 121 के बहुत पास है, 11 गैरियम होता है, क्या होता है 11 गैरियम क्या होता है मेरा, ठीक है, 21 होता है, ध्यान रखिएगा, मजाक में बोल दिया 11 गैरियम, मतलब 11 इंटू 11 यानी 11 इंटू 11 क्या होता है हमारा 121 होता है। अब 120 के पास है तो हमने देखा 0.9 वाला इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आपको गैस वर्क भी करना आना चाहिए, बेसिकली ऑप्शन को देख के पता लग जाना चाहिए कैलकुलेशन करते वक्त कि भाई क्या ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो ये करते क्यों ऐसा, ये आपको देख लीजिए। ऐसा मैंने इसलिए कर दिया, आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं देखिए ये इसका घर से और बीच दोनों के बीच की दूरी x है, x है। अब देखिए जाते में भी x चलता है और आते में भी x चलता है, बात क्लियर है आपको। अब देखिए अगर ये x चला है तो जो हमारी एवरेज स्पीड होती है क्या होती है, टोटल डिस्टेंस यानी 2x होता है कि नहीं होता है। अब अपन में क्या होता है टोटल टाइम होता है। तो देखो टाइम कितना लग रहा है, अगर ये x चाल को 12 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा तो टाइम कितना लगेगा, यानी x/t वाला टाइम लग रहा होगा, ठीक है। प्लस अगर ये x दूरी को 10 की रफ्तार से चल रहा होगा तो कितनी टाइम लगेगा, x/10 लग रहा होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ तो 2x आ जाएगा। नीचे आप एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम में तो क्या होता है, आप कई बार एलसीएम ले लीजिए, मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले दोनों को, तो कितना हो जाएगा नीचे 12×10 हो जाएगा, एलसीएम भी 120 आएगा, वैसे तो 12×10 करके है ना। ऊपर कितना हो जाएगा 10x आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 12x आ जाएगा। अब डायरेक्ट देखना 2x इंटू में ऊपर चला जाएगा 120, यहाँ चला जाएगा ऊपर 120, नीचे कितना आ जाएगा 10x + 12x, ठीक है। अब देखो कि नीचे कितना हो जाएगा ये 2x इंटू में 120 अपॉन में 10 और 12 22x, x कट गया कि नहीं कट गया, तो मैंने कहा था 2 इंटू में आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो डायरेक्ट और नीचे 22 लिख दो, यानी इन दोनों का सम लिख दो। तो कुछ नहीं करना था, अब आपको देखिए यहाँ पे लिख लेना है कि यहाँ पे ऐसे बना लीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो देखिए क्या करना होता है, हमें करना ट्वाइस इंटू में s1 यानी पहली स्पीड इंटू में s2 अपॉन में s1 + s2। आप ये याद रख सकते हैं, ये बेसिकली आप एक ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। आपने देखा है भाई इस तरह के जब हम सवाल करते हैं तो हमेशा यही पैटर्न फॉलो होता है। तो जब इसके 10-20 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके दिमाग में अपना ये फीड भी हो जाएगा, ठीक है। हमें डायरेक्ट क्या करना होता है, स्पीड्स का मल्टीप्लाई करके इंटू 2 और नीचे क्या करना होता है दोनों स्पीड्स का सम लिखना होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, और ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर ये रहा हमारे पास, ये कह रहा है PAB इज अ सेकंड। कहाँ है PAB, ये सेकंड है। सेकंड कौन सी लाइन होती है बेटा, जो सर्कल को बीच से चीरती हुई जाती है, जो सर्कल को चीरती हुई जाती है उसे बोलते हैं सेकंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
एंड पी टी इज टेंजेंट, ये पी टी टेंजेंट है हमारी, देखिए ये पी टी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इफ पी टी इज इक्वल टू 5, पी टी कहाँ है हमारी, ये देखिए पी टी 5 है, टेंजेंट की लेंथ 5 है, और पी ए बराबर 4 है, देन ए बी बराबर एक्स है, तो फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। देखिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए इसमें। काफी लोग कहेंगे सर सेंटर मान लो, पाइथागोरस लगा दो, ये सब कर दो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना इस सवाल को। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए हम यूज करते हैं एक थ्योरम, या फिर आप कह सकते हैं एक रिजल्ट का यूज, जो कि क्या होता है हमारा कि जो टेंजेंट है इसका स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर, ये बराबर होगा पी ए इंटू में पूरी पी बी, पी ए इंटू में पी बी, ठीक है। ये इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, आप कह सकते हैं रिजल्ट है, जो इस तरह के क्वेश्चन में काम आता है हमारे। अब देखिए पी टी कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, बराबर हो जाएगा पी ए कितनी है, 4 है हमारी, और पी बी कितनी है, 4 प्लस एक्स है। बात क्लियर है बेटा, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए पी का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, अब उन्हें 4 चला जाएगा, ठीक है, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस एक्स हो जाएगा। बात क्लियर है। 4 को इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25/4 माइनस 4 बराबर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक्स वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स आ जाएगा आपका 4, एलसीएम आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 16 डिवाइड बाई 4। देखिए मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा। चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता था सब करके, लेकिन मैं हर एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे पता है भाई एनटीपीसी वाले बच्चों को थोड़ा मैथ्स का डर होता है। तो बेटा आपकी इस मैथ्स को डर को हटाने के लिए मैं इस तरह के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ताकि आपका डर सारा निकल जाए। देखिए बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही आ रहे हैं, और हर एक स्टेप में लिख भी रहा हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब माइनस कर लेंगे, 25 में 16 जाएगा कितना हो जाएगा, 9 बचेगा, 9/4 क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये रहा आंसर। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखने के बच्चे आंसर भी सही निकालते हैं। देखा 4/9 है, तो कई बार क्या होता है ना, माइंड हमारा इतना नर्वस होता है, मतलब नर्वस क्या कह सकते हैं, इतना लाइक प्रेशर होता है एग्जाम में, तो कई बार हम क्या करते हैं सही आंसर निकालने के बाद भी गलत लगा देते हैं। मैंने इसको टिक कर दिया गलती से, मतलब आपको मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको देख लेना ऑप्शन सारे और सही टिक लगा के आना है। इसका आंसर क्या होगा, 9/4 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ए और बी 6 दिन में किसी काम करते हैं, ए इसी काम को 9 दिन में कर देता है। बताओ, वाह भाई वाह, ए 9 दिन में कर रहा है। पूछता है कि द नंबर ऑफ डेज बी विल टेक टू डू इट अलोन। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ हिंदी में क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए और मिलके किसी काम को 6 दिनों में कर देते हैं, ए अकेला इस काम को 9 दिन में करता है। तो बताओ बी इस काम को कितने दिन में करेगा। मैं कहूंगा काफी सारे बच्चे ना इसमें एलसीएम लगा देंगे, मुझे पता है एलसीएम मेथड आपने लगा भी चुका है इस क्वेश्चन को देखा, हमने क्या 6 और 9 का एलसीएम ले लिया, ये किया है ना बेटा, बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल गलत। समझा रहा हूँ मैं आपको पहले ही, समझ रहे हो। अब देखो मैं कैसे करता हूँ। आपने देखा भैया कि ये 9 दिन में एक पूरा काम करता है। देखो बातों बातों में आपको पूरा क्वेश्चन करा दूंगा मैं, 9 दिन में पूरा काम करता है, ठीक है। तो यानी ये 3 दिनों में 1/3 भाग काम करता होगा। अगर ए 9 दिन में पूरा काम करता है, ए 9 दिन में पूरा काम करता है, तो आपसे मैं 9 दिन में, ठीक है। तो अगर ये 3 दिन में कितना काम करेगा, आप बताओ 1/3 पार्ट काम कर देगा नहीं कर देगा। जैसे 6 दिन तक तो काम किया ही, जब ए और बी साथ में काम कर रहे हैं तो 6 दिन तक तो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यानी 6 दिन में तक काम करेगा तो 2/3 काम कर देगा ये। यानी अगर इन्होंने साथ में काम किया था तो इन 6 दिनों के भीतर में 2/3 काम तो ए ने ही किया है, तो बी ने कितना किया, 1/3 काम किया है। अब अगर बी 1/3 काम 6 दिन में करता है तो एक काम कितने में करेगा, 18 दिन में करेगा। बताओ कहाँ इसमें एलसीएम की जरूरत है, कोई जरूरत थी एलसीएम की, तुम बताओ। मौखिक सवाल था, बिल्कुल मौखिक। अगर वाकई में किसी बच्चे ने इसमें एलसीएम लगाया तो वाकई में यार तुम्हारा लेवल बहुत नीचे है, अभी तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ऐसे सवालों में अगर आपने टाइम लगा दिया एग्जाम के अंदर तो वाकई में आप पीछे हैं फिर बाकी भीड़ से। आपको इस भीड़ से अगर आगे निकलना है तो आपको एक कदम आगे सोचना भी पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे मुझे एलसीएम मेथड लगाना है, कहाँ पे मुझे फ्रैक्शन मेथड लगाना है, ठीक है। देखिए हमने क्या क्या फिर समझाता हूँ। मैंने देखा भाई ए मेरा 9 दिन में पूरा काम करता है कि नहीं करता, ए 9 दिन में पूरा काम कर रहा है। फिर मैं देखा कि भाई ए और बी ने 6 दिन तक लगातार काम किया है। तो मैंने कहा भाई मैं क्या करता हूँ, ये देख लेता हूँ कि भाई 6 दिन में एक कितना पार्ट काम कर देगा, कितना काम का पार्ट करेगा, बेसिकली कितना भाग करेगा इस काम का, ठीक है। तो मैं देखा भाई अगर 9 दिन में पूरा काम करता है तो मैं अगर इसे ब्रेक करना चाहूँ मैं आराम से ब्रेक कर सकता हूँ इसे 3-3 दिनों के पार्ट में। तो मैं देखा भाई 3 दिन में ये 1/3 काम करेगा। अच्छा चलो आपको ब्रेक नहीं करना ना, आप ब्रेक मत करो, आप ऐसे सोचो भाई 6 दिन में कितना काम करेगा, 6/9 कर लो, 2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2/3 डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो भाई 9 में पूरा करता है, 6 दिन में कितना कर रहा होगा, 2/3 कर रहा होगा। तो इसका 1/3 कौन कर रहा है, बी लाला करने का है हमारे, बी लाला, ये बी लाला, तो बी लाला कर रहे हैं इसे 1/3 काम को। अभी अगर 1/3 ये भैया 6 दिन में कर रहे हैं तो बताओ पूरा काम कितने में करेंगे, तो 6×3 = 18 हो जाएगा, बात खत्म। इतना बेसिक सवाल था, वाकई में बहुत आसान था, ठीक है। तो देखिए यही थी हमारे आज की क्वेश्चंस। आई होप आपको इस क्वेश्चंस काफी अच्छे लगे होंगे, स्पेशली लास्ट वाला तो मैंने बहुत ही जानबूझ के ऐसा लिया था ताकि आपको कुछ नया सिखा सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरह के और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।
और देखिए अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, थोड़ा प्रेज किया कीजिए, ताकि मुझे चले पता कि आपको अच्छा क्या लग रहा है, ठीक है। और बाकी जो इसका पीडीएफ है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आपको देखिए और भी बहुत सारी वीडियोस के लिंक मिलेंगे। तो अगर आपका आने वाले टाइम में एनटीपीसी का एग्जाम है तो देखिए उन सारी वीडियोस को आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए सारे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस ने स्टैटिक जीके मैंने वहाँ पे कवर किया है, प्लस मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बनाया, आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या है। मैंने वही टॉपिक्स लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, काफी सारे बच्चों को उससे बेनिफिट हो चुका है ऑलरेडी। काफी सारे बच्चों ने मुझे फोन करके बोला है, कमेंट्स में भी लिखा है सर आपकी वो वीडियो काफी काम आ गई हमारे, तो क्या पता आपके वो काम आ जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।